गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम ज्योमेट्री की 6 क्लास पढ़ने वाले हैं। 5 क्लासें डल चुकी हैं। जो बच्चे आज मेरी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले वो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको नंबर बाय क्रम बाय क्रम मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बीच में से उठाते हैं तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए। इसलिए आप सबसे पहले क्लास को पहली से स्टार्ट करते हुए आप कंटिन्यू आगे बढ़े। 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 बिल्कुल नंबर बाय, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। मैंने बिल्कुल पहले आपको सीढ़ी नुमा लिया है, ऐसा नहीं डायरेक्ट मैंने पहले 10वां पढ़ा दिया नियम, फिर बाद में 8वां पढ़ा दिया, फिर 7वां पढ़ा दिया, फिर 12वां पढ़ा दिया। ऐसे नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चला हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाए। नोट्स आप हाथों हाथ बनाते जाए। कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ मुंह से बोल के बता रहा हूं, पॉइंटों को आपको उनको लिखा नहीं रहा हूं, तो आप ध्यान रखना जो पॉइंट मैं बोल के बता रहा हूं किनको आप लिख लें नोट डाल के, तो आप उनको लिख ही लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लें, सुन लें पहले ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, फिर उसको आप लिख लें। और आप अपनी भाषा में लिखोगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान रखें बात। मेरी भाषा में लिखाऊंगा तो मैं आपको किताबों वाली स्टैंडर्ड वाली भाषा लिखाऊंगा, तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए। लेकिन आप अपनी भाषा में लिखोगे, जो बात मैंने बोली है उसको आप अपनी भाषा में लिख लो बस, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास है नेक्स्ट कि देखिए आपका कि त्रिभुज कब बनेगा। सबसे मेन पॉइंट बात है त्रिभुज कब बनेगा। त्रिभुज कब बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिभुज कब बनेगा। ऐसा नहीं है, आपकी दादागिरी नहीं है कि मनमाए जब त्रिभुज बना दिया आपने, ऐसा त्रिभुज कभी नहीं बनता। ध्यान रखना ये बात, आपकी दादागिरी के हिसाब से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आपको इसमें थोड़ी सी लेस देन ग्रेटर देन देखने को मिलेंगे, मतलब आपको असमीकाएं देखने को मिलेगी, इनइक्वलिटी बोलते हैं जिसे अपन, तो वो भी देखने को मिलेगी। उससे जुड़े हुए आपको मैं 2-4 सवाल भी कराने वाला हूं। तो आज की क्लास में आपको सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, सारी चीजें होंगी इसके अंदर। देखिए त्रिभुज कब बनेगा, मेरा पहला सवाल है त्रिभुज कब बनेगा। जैसे आपको त्रिभुज के 3 कोण दे रखे, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के 3 कोण दे रखे। पहला देखिए त्रिभुज कब बनेगा। त्रिभुज के 3 कोण दे रखे 110, 70 और 10। मैं आपसे पूछूं क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, 3 क्या हैं, कोण हैं, क्या इनसे त्रिभुज बन जाएगा क्या। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करो, 110 + 70 + 10, तो इनका योग किया तो 190 आ रहा है। क्या त्रिभुज बनेगा, तो आप कहोगे इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज का हमने एक नियम पढ़ा है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जबकि इसका योग आ रहा है 190। तो इसका मतलब है इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं त्रिभुज 60, 60 और 70, क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा। तो आप जोड़ के देखिए 60 और 60 120, 120 और 70 190 होते हैं, तो इनसे भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा आ गया 50, 40, 60, क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा। तो आप चेक करो, 40 और 50 होते हैं 90, 90 और 60 हो गए 150, तो 150 हो गए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, जबकि इनका योग हो रहा है 150, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा आ गया 90, 60 और 30, मैं पूछूं बताओ इससे त्रिभुज बन जाएगा। तो आप कहोगे चेक करते हैं सर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 60 और 30 90, 90 90 180 हो रहे हैं, तो इससे त्रिभुज बन जाएगा। तो याद रखना, आपके एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, सवाल आएगा कि बताओ निम्न में से कौन सा जोड़ा त्रिभुज को निरूपित करता है या फिर नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछे करता है, तो आपको चेक करना है कि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो नहीं करता है पूछ ले, तो आपका ध्यान रखना वहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 नहीं होगा, तो वो आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल एसएससी ने काफी पूछे हैं, जीडी में पूछे गए, सीपी और ये आपका एमटीएस में पूछे गए। तो याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी के अंदर। ये आपके उसमें भी बन सकते हैं, किसके अंदर, आपका सीजीएल के प्री में बन सकते हैं आराम से। ठीक है, तो याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बात हो गई कोणों की। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है। मान लीजिए आपको
2 मिनट के लिए आप सोचिए, आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी। जैसे मान लो आपको त्रिभुज की भुजाएं दे दी 1, 2 और 3। ये त्रिभुज की तीनों आपको क्या दे दी बेटा? भुजाएं। ये त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दे दी हैं और आपसे बोला है कि बेटा एक बात बता, क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो बनेगा तो कौन सा बनेगा, है ना? बनेगा तो कौन सा बनेगा? और पहली बात, बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ। तो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं और आपसे बोला कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, वो तो आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर देखिए दूसरा पॉइंट, बेटा ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी। क्या है बेटा? भुजाएं ए बी सी। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको ये पॉइंट आपका, अच्छा इसकी लंबाई में मान लूँ ए है, इस भुजा की लंबाई ए मान ली मैंने, इस भुजा की लंबाई मैंने बी मान ली, इस भुजा की लंबाई मैंने सी मान ली, इसके सामने वाली। कैसे? ये ए के सामने वाली ए मान ली, बी के सामने वाली मैंने भुजा की लंबाई बी मान ली, सी के सामने वाली भुजा की लंबाई सी मान ली। ये भुजा की लंबाई मानी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है ना। अब आपसे एक बात याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं का योग करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा। किससे? तीसरी भुजा से। कहने का मतलब क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। इसने ये बोला है कि a प्लस बी का योग बड़ा होगा c से, b प्लस c का योग बड़ा होगा a से, c प्लस a का योग बड़ा होगा b से। मतलब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो योग बड़ा होता है, ध्यान रखना। अब कहोगे सर ये कैसे होता है? याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, इसलिए तो मैं हूं यहां पर, याद करा के रहूंगा आपको। देखिए आप देखो, सुनो ढंग से समझना। ये बिंदु B है, ये मान लो आपका घर है और ये मान लो मेरा घर है। ये आपका घर है, ये मेरा घर है। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जा सकते हो बिल्कुल सीधा सीधा, और एक जा सकते हो आप इस तरीके से। हाँ या ना बताओ, कितने रास्ते हैं आपके पास? 2। आपको B से C जाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो आप सीधा चले जाइए, एक आप ऊपर से चले जाइए ऐसे। अगर आप ऐसे गए तो कितनी दूरी चली? A, सही है। और अगर आप ऐसे गए तो कितनी दूरी चली? C प्लस B। क्या चली? C प्लस B, सही है। ये भी चलनी पड़ी और ये भी चलनी पड़ी, तो 2 दूरी चलनी पड़ी, C प्लस B, ठीक है। तो मुझे आप खुद बता दो, इसमें दूरी ज़्यादा होगी या इसमें दूरी ज़्यादा होगी? तो आप खुद कहेंगे सर इसमें दूरी कम होगी और इसमें दूरी ज़्यादा होगी, तो ये वाली दूरी ज़्यादा होगी और ये वाली दूरी कम होगी। इससे आपका सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग बड़ा होता है। किससे? तीसरी भुजा से। अब आया समझ में? नहीं आया? बोला आ गया नहीं आ गया? अब बताओ याद हुआ नहीं हुआ? तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा। देख लीजिए आप, ये दूरी हमेशा छोटी होगी और ये दूरी हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। बात मानते ना ये बात? तो ये सिद्ध हो गया आपका। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। अब आपको ये नियम लगा के चेक करना है कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको भुजाओं से आपको नहीं आता, कोणों से सब बच्चों को आता है। कोण तो सभी जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस नियम को बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसलिए याद रखना त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस पर मैं आपको खतरनाक सवाल कराने वाला हूँ, खतरनाक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप इसको याद रख लें कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे
कि 1 2 3 क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। केवल इतना सा सवाल है, केवल मेरा इतना सा सवाल है कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, मतलब इनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो भुजाओं का योग करो। बोला दो भुजाओं का योग कितना है, 3 है। कितना है, 3। और तीसरी भुजा के क्या है, बराबर है ना, बराबर है। जबकि आपने नियम पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या बड़ा है, क्या नहीं है, क्या यहाँ पर बराबर है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। ओके, अब और चेक करते हैं। 2 3 4 ये चेक करो। ठीक है, तो इन दोनों का योग करो। दोनों का योग कितना है, 5। दोनों का योग कितना है, 5। 5 बड़ा है ना किससे, 4 से। ऐसे इन दोनों का योग करो तो योग कितना है इनका, 7। 7 किससे बड़ा है, 2 से। ऐसे इन दोनों का योग करो कितना है, 6। तो 6 किससे बड़ा है, 3 से। तो बड़ा है, तो दो भुजाओं का योग बड़ा है किससे, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा इससे। ठीक है, और चेक करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 15 8 और 24 क्या त्रिभुज बन जाएगा या नहीं बनेगा, तो आपको देखते ही बताना है। इन दोनों का योग करो, 15 और 8 होते 23। कितना होते हैं, 23। इन दोनों का योग 23 है, और जबकि ये कितना है, 24। तो इसका मतलब है त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि नियम क्या पड़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। ओके, दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। तो इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का योग हो रहा है 23। ये बड़ा है क्या 24 से, नहीं है ना, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे देखिए, जैसे आपका ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC। ठीक है, और आपने अभी क्या पढ़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ऐसे B + C का योग बड़ा होना चाहिए A से, ऐसे C + A का योग बड़ा होना चाहिए B से। आपने पढ़ा ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। अब एक काम कीजिए बेटा, एक काम करो, इस B है ना B, इस B को इधर भेज दो। जैसे ही B आपका इधर जाएगा, B इधर जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ बचेगा A, फिर देखिए A ग्रेटर, और B को उधर भेज दीजिए तो आ जाएगा C - B। ठीक है, ऐसे एक काम करो, अब की बार बेटा इसको करो, C को भेज दो, यहाँ पर C को भेजो तो यहाँ बचेगा B ग्रेटर A - C। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप इसको भेज दो, अब की बार भेज दिए बेटा, B को भेज दिया, C को, अब की बार A को भेज दो, तो यहाँ बचेगा आपका C ग्रेटर A - B, सॉरी B - A। भेज दिया। जब मैंने इनको इधर भेजा तो ये सब क्या गया, माइनस। अब इससे भी एक नियम बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है, छोटा होता है किससे, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से। ध्यान रखना, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब देखो यहां पर देखिए माइनस कर रहे हैं, माइनस करने का मतलब क्या हो रहा है, अंतर। तो यहां पर देखिए अंतर हो रहा है, और अंतर क्या है बेटा, छोटा है किससे, तीसरी भुजा से। यहां भी देखो अंतर, अंतर क्या है, छोटा किससे, तीसरी भुजा से। अंतर क्या है, छोटा किससे, तीसरी भुजा से। तो ध्यान रखना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा होता है, ठीक है, और अंतर क्या होता है, छोटा होता है। तो याद रखेंगे आप कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा होता है, और उनका अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट अंतर का भी। ये तो योग तो बड़ा हो गया, देख लो आप, योग बड़ा है, योग बड़ा है, ठीक है, और अंतर क्या होता है बेटा, छोटा होता है, अंतर छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम, तीसरा नियम आप याद रखेंगे इसको। अब इस पर देखिए, अब आपने कॉपी कर लिया होगा सभी ने, आप सभी ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं, अगर आप कह दो तो आगे बढ़े इसमें, सही है। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए देखिए बच्चों, तो याद रखना त्रिभुज की, अब देखिए मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, इन दोनों बातों का निष्कर्ष लिख रहा हूं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देखिए बच्चों, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग
तो क्या होता है बताओ, बड़ा। योग तो बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा से योग क्या होता है, योग तो होता है बड़ा, और अंतर क्या होता है बेटा, छोटा होता है। अंतर छोटा होता है किससे, तीसरी भुजा से, और योग क्या होता है, बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से। तो ये बात आप याद रखेंगे, एकदम गांठ बांध लें। कैसे, a माइनस बी, अंतर छोटा होगा किससे, सी से, और योग क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सी से। ये आप याद रखें, ये आपका निष्कर्ष है। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, और योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। अब ये दोनों बातें आप एक साथ याद रखेंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बेटा इस पर मैं आपको एक बेहतरीन सवाल बताता हूं, त्रिभुज में क्या बना था, है ना। ये निष्कर्ष लिख लेना आप सभी। देखिए आपका सवाल बना था, ये आपको त्रिभुज दिया था, त्रिभुज, और इस त्रिभुज की आपको दो भुजाएं दी थी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं दी थी, दो। बोला ये भुजा 4 है और ये भुजा 10 है, और बोला इस भुजा का मान x है। ये भुजा 4 है, ये भुजा 10 है, और ये भुजा x है। और आपसे पूछा था बेटा x का मान बता, x का मान बता। x का मतलब तीसरी भुजा का मान बता। अब बेटा यहां पर कई बच्चे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो वो तो हैं बेवकूफ बच्चे, बिल्कुल बेवकूफ है। क्यों है बेवकूफ बच्चे, इसलिए हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा। लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज है ही नहीं, तो समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी, ध्यान रखना ये बात। ये भुजा 4 है, ये भुजा 10 है, तो ये भुजा का मान आपसे पूछा है, और इस भुजा का जब मान आपसे पूछा है तो इस भुजा का मान आप नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना, इस भुजा का मान आप नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकता। आप इस भुजा की निकाल सकते हैं रेंज। क्या निकाल सकते हैं, रेंज। जैसे मैं कहूं ये टी शर्ट कितने की है, तो आपको पता है क्या, नहीं पता, इसको मैं लाया खरीद के। लेकिन मैं आपसे कहूं चलो ठीक है तुक्का मारो, तो आपने कह दिया गुरुजी 400 से तो ज्यादा की नहीं है, 500 से कम की नहीं है। तो 400 और 500 के कहां है, बीच में, सॉरी 500 से ज्यादा की नहीं है, 400 से कम की नहीं है, तो 400 और 500 के बीच में। तुक्का दे दिया कि गुरुजी इसकी रेट 400 से 500 के बीच में होगी। तो आपने ये रेट नहीं बताई मुझे, ये बताइए आपने रेंज, कि सर 400 से 500 के बीच में होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं इस तीसरी भुजा का मान बताओ, ये दो भुजाएं आपको 4 दे दी और ये 10 दे दी, और ये भुजा का मान आपसे पूछ लिया, तो आप कहोगे सर हम तीसरी भुजा का मान नहीं निकाल सकते, हम तीसरी भुजा की रेंज निकाल सकते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा पहले इनका अंतर करो, इन दोनों भुजाओं का अंतर करो। तो दोनों भुजाओं का अंतर तो क्या आ गया, 6। अंतर कितना आ गया, 6। और अब इनका योग करो, तो इनका योग हो गया 14, हो गया योग 14। और तीसरी भुजा खाएगी बीच में आएगी। तो मुझे बताओ 14 योग है ना, ये योग क्या होगा, बड़ा, और अंतर क्या होगा, छोटा। और ये आपका मान आ गया। क्या मान आया, x का मान 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। इसका मतलब है x का मान 6 और 14 के बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा, 6 और 14 के बीच में होगा। मतलब 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। तो ये इस सवाल का आपका आंसर है, ये आपको करके आना है, राइट। एक और सवाल देख लिए, ये आपका त्रिभुज है, इसकी भुजा दे दी आपको 5, ये भुजा दे दी मान लीजिए 12, और आपसे इसका मान पूछ लिया। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनका पहले अंतर लेना है। बोलो अंतर, बोलो कितना है, अंतर बोलिए कितना है, 7। अंतर बोलिए कितना है, 7। और अब इनका योग करो, योग होगा 17। तो बताइए क्या हुआ, तीसरी भुजा 7 से तो बड़ी होगी और 17 से क्या होगी, छोटी होगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल कैसे आएगा मैं बता देता हूं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेमी, 10 सेमी और x सेमी हैं। कितनी कितनी है, 4 सेमी, 10 सेमी और x है। तो आपसे बोलेगा x का मान ज्ञात कीजिए, तीसरी भुजा का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये आंसर लिखना है, उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखिए, आगे बढ़ता हूं। अब इसमें आपको मैं एक खतरनाक सवाल बताता हूं,
एग्जाम में खतरनाक अगर सवाल बनेगा तो क्या बनेगा और कैसे करना है आपको। इधर देखिए, जैसे आपको बोला एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये भुजा आपको दी हुई है जैसे 4, ये भुजा दी है 10 और ये भुजा दी है x, ठीक है। और आपको एक बात बोली है, तीनों भुजाएं पूर्णांक है, तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं, तीनों भुजाएं आपकी कैसी हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी पूरी है, आधी अधूरी नहीं है कोई भी। आधी अधूरी मतलब कोई ऐसे नहीं है 4.5, 5.5, 6.5, 3.3, 4.4, 5.5, ऐसी नहीं है, पूरी पूरी है। तीनों भुजाएं पूर्णांक है, ठीक है, तीनों भुजाएं पूर्णांक है। आपको दिया हुआ एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 4 है, ये भुजा 10 है और ये भुजा x है, और बोला तीनों भुजाएं पूर्णांक है। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा इसके अंदर, पहला सवाल क्या पूछेगा, तीसरी भुजा का मान, तीसरी भुजा का मान। तो आपको क्या करना है, तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। तीसरी भुजा का हम मान नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, इनका अंतर लीजिए, इनका अंतर बेटा कितना है, 6, और फिर इनका योग कीजिए तो क्या आएगा, 14। तो 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, मतलब 6 और 14 के कहाँ होगा, बीच में। तो तीसरी भुजा का मान क्या होगा, इनका अंतर लीजिए 6, इनका योग कीजिए 14, 6 और 14 के कहाँ होगा, बीच में। अब 6 और 14 के बीच में होगा तो 6 और 14 के बीच में बहुत सारे मान होंगे, तो 6 और 14 के बीच में कौन कौन से मान हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ध्यान रखना क्या क्या मान हो सकते हैं तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के क्या क्या मान हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यही हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बोला तीनों भुजाएं पूर्णांक के, पॉइंटों में नहीं है, पूरी पूरी है। ओके बच्चों, पूरी पूरी है। तो याद रखना 6 और 14 के बीच में होगा, और 6 और 14 के बीच में होगा तो क्या होते हैं 6 और 14 के बीच में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आपके आ गए, ठीक है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, तीसरी भुजा का अधिकतम मान, तीसरी भुजा का अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, तीसरी जो भुजा का मान होगा वो 6 और 14 के बीच में होगा, और 6 और 14 के बीच में होगा तो क्या क्या हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका तीसरी भुजा का अधिकतम मान क्या होगा, 13 होगा, राइट। और तीसरा सवाल, तीसरी भुजा का न्यूनतम मान, तीसरी भुजा का न्यूनतम मान आपसे पूछ लिया, तीसरी भुजा का न्यूनतम मान आपसे पूछ लिया, तो तीसरी भुजा का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या हो सकता है, 7। ओके, क्लियर है भाई। अब चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल आपसे पूछेगा, तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं। तो आप मुझे बताओ इस सवाल में तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, तो बताओ। 1, 7 संभव है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब तीसरी भुजा के मान ही तो हैं। तो कितने मान है, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने मान संभव है, 7 मान संभव है। कितने मान संभव है, 7। तो तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, 7। कोई डाउट है, कैसे आया 7, समझ में आ गया ना आपको, 7 मान कैसे आया, क्लियर है ना। क्योंकि देखो तीसरी भुजा का मान मैंने कहा ना किस किस के बीच में होगा, 6 और 14 के बीच में होगा, और 6 और 14 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये टोटल कितने मान हुए, 7 मान हुए। क्लियर है। अगला सवाल, ठीक है, अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, इसको मैं रफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या होगा, ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है, ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है, ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो आप याद रखेंगे, अगर ऐसे पूछे ना कि ये भुजा 4 है, ये भुजा 10 है, ये भुजा x है, और तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं, तो आपसे पूछा कितना, ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो याद रखना, जितनी तीसरी भुजा के मान संभव है उतने ही त्रिभुज बनाना संभव है। इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, जितने तीसरी भुजा के मान संभव हैं उतने ही त्रिभुज बनाना संभव है। अगर तीसरी भुजा के 7 मान संभव हैं तो त्रिभुज भी 7 ही बनेंगे।
याद रखना 7 त्रिभुज बनाना संभव है। अब कई बच्चों के ये हजम नहीं होगा कि सर 7 कैसे लिख दिया, ये सवाल समझ में नहीं आया, तो 2 मिनट का वेट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है? 7। अब ये 7 कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूं। पहले आप ये बताइए, ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज। अब मैं बताता हूं 7 त्रिभुज कैसे हुए। 7 त्रिभुज कैसे हुए आपको पानी की तरह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो ये भुजा 4 है, ये भुजा 10 है, ये 4 है, ये भी 10 है, ये भी 4 है, ये भी 10 है, ये 4 है, ये 10, ये 4, ये 10, ये 4, ये 10, ये 4 और ये 10। ये तो फिक्स है, इनको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन तीसरी भुजा का मान चेंज हो रहा है। तीसरी भुजा का मान क्या क्या हो सकता है बताओ? 7 हो सकता है, क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। जब तीसरी भुजा का मान बदल रहा है तो बताओ त्रिभुज की माप बदलेगी नहीं बदलेगी? त्रिभुज बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो बताओ आप खुद देख लो कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं? तो 7 ही हैं, 7 ही बनेंगे। तो याद रखना जितने तीसरी भुजा के मान संभव हैं उतने ही त्रिभुज बनाना संभव है। याद रखें ये बात, ठीक है बच्चों? अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं समझता हूं पूरा क्लियर हो गया आपके 7 त्रिभुज कैसे बने, आ गया होगा। जितने तीसरी भुजा के मान संभव होंगे तो उनसे अलग अलग त्रिभुज बनेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए। अब एक सवाल और जो बहुत बढ़िया है सवाल। जैसा आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये भुजा दे दी 17, ये दे दी आपको मान लीजिए 37, ठीक है, और ये भुजा दे दी x, और आपको यही 5 सवाल पूछ लिए। जो 5 सवाल मैंने अभी पढ़ाए ना, आपको 5 सवाल पढ़ाए ना। पहला सवाल क्या पढ़ाया? तीसरी भुजा का मान। दूसरा सवाल पढ़ाया तीसरी भुजा का अधिकतम मान। तीसरा सवाल पढ़ाया तीसरी भुजा का न्यूनतम मान। चौथा पढ़ाया है तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, और 5वां सवाल पढ़ाया है ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो आप बताएंगे इस सवाल को कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहला आपका सवाल है, अब ऐसा करिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप 5 सवालों का आंसर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में करेंगे, तभी तो मुझे पता लगेगा वीडियो देख भी रहे हो नहीं देख रहे, कहीं पूरे ही नहीं दिख रहे हो आप। तो पूरा चीज आपने समझ लिया है। अब इस सवाल को आप खुद करेंगे और मुझे 5 सवालों के आंसर बताएंगे, ठीक है? कमेंट में करेंगे कि बताइए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है? नंबर वाइज, ठीक है? जिस तरीके से मैंने बताया क्वेश्चन उसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। आज ज़्यादा कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा मैटर हो चुका है, ठीक है? आप इसको जब पढ़ोगे समझोगे तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पूरे पढ़ने में। तो आप इसको ढंग से पढ़ना, समझना, याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। दूसरा नंबर, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, और त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। और तीसरी भुजा क्या होगी? भुजाओं के अंतर और योग के खाओगी बीच में होती है, ठीक है? तो इस पे आपको आधारित मैंने सवाल बता दिए, 5 सवाल बताएं, तो आप ये 5 सवाल आप घर से करके लाएंगे, ठीक है? होमवर्क करेंगे और कमेंट में आप छोड़ देंगे कि सर हमारे इन 5 सवालों का ऐसे ऐसे आंसर आया है। ओके, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लाइक एंड शेयर करते रहें, बिल्कुल व्यूज़ बढ़ते जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।